संस्कृत इंग्लिश में चेटी को आंट कहते हैं। आंट माने चेटी और आंटी माने चाची। संस्कृत में चेटी को कहते हैं पिपीली। ओ संस्कृत में पिपीलिका। और आंट माने चेटी। DOG डांक। डांक माने कुत्ता और डांकिनी माने कुतिया। यह तो हुई। एलिफेंट माने एलिफेंटनी माने हथनी। यह तो हुई। कैट माने करंट माने बिलौटा। एंट माने चेटी और अंटा माने चाटा। ऐसे चेटी ले जा रहे चौर क्या दाना और वो इसी से चाटा मिलेगा। चाटा ने जब देखा तो चाटा लाग छीने चौरू। जब चाटा छीने लाग तो चेटी धरी के गुर्रान। हमारे गांव लल्लू दुल्हन तना धरी के गुर्रान मजबूर हन भैया। चेटा चेटी से ने चौर छीने लाग। जब चाटा चेटी चौर छीने लाग तो चेटी धर के गुर्रान, तुम्हारे क्या क्षमता है कि तू हमारा चावल छीन न, तू हमारा चावल छीन न। और हम तो चौर उठा ले राजक थरिया तिरते और अपने बाप को हो तुम ले आओ। यू चेटी चाटस कहिस। और वास्तविक आ जाओ पता लगा लो। लोग चेटी अगर उठती है ज्यादा तो नाज डाल देते हैं और आटा डाल दिया कहें भाई अंडा बस चले अपने घर का जाए। सही है। कुम्हरावा में यहाँ पता लगा लो। टौंजा के आगे कुम्हरावा है। कुम्हरावा में यहाँ एक पंडित जी हैं। उनका एक नियम है। लोग कहते भंडारा करी तो कितना करी। कथा तो अलग है। सूत्र पंडित जी 1 किलो आटा सवेरे लेते हैं सब दिन 12 मास। और वो आटा किलो भर लेके और रोड पर निकले हैं। वो 1 किलो आटा जहां खत्म होए मील 2 मील किलोमीटर कोस खाड़ जहां पर चेटी हुए हैं वहां पर आटा डारत चले जाते। और उनका नियम है कि जैसे किलो भर आटा खत्म न होई तैले लौट घर है ना 12 मास। खेती बाड़ी है कुछ नहीं। पता लगा लो। खेती बाड़ी है कुछ नहीं। और भगवान पता नहीं कहाँ से उनका लक्ष्मी दे है। पंडित जी का नाम कुमरावम रोशन है। 900 बकरी ब्राह्मण के लिए है कुमरावम। लेकिन सब 900 ब्राह्मण में सबसे उच्च कोटि में पंडित जी हैं। खाली चेटी का भंडारा करते। तुम्हारे घर में अगर चेटी उठे तो उनका अगर हटावे है तो एक काम यह करो, मुट्ठी भरे आटा डाल दो, अपन अंडा बच्चा ले बिल में घुस गए, काम खत्म। तो आ जाओ चेटी उठती हैं तो लोग आटा डाल दे। लेकिन अगर चाटा उठे तो कहीं आगे बाहर आओ। अब चाटा होते हैं कई तनक के। एक चाटा होते प्लेन, पूछू खा ले हो मुँह खा ले हो। वही चाटा कहीं लोग नहीं मारत, कहीं सीधा है। एक चाटा होते है JCB मॉडल। पाछे कर बहुत पातर हुई और आगे कर बहुत हाईवे हुई। वो चाटा बहुत खतरनाक हो। अयु ननके लड़कन के रे जो पकड़ ली से तो लड़का चिल्लाते हाय अम्मा हाय अम्मा। और वो पकड़े है यहाँ पर पंजा में यहाँ फारे खात। और वो कहा हाय अम्मा। तो अम्मा कहा देखें। अब लड़का से कहते चुपाए रहो ना मर बहन लाल हो जाइए वहाँ चुपाए रहो माँ चिल्लाई हो बहन भो करियो। अब वो गोड़े में चाटा फारे खात। जब लड़का रोवा करे, बड़ी मतलब की बात, जब बच्चा रोवा करे तो बच्चे को तनिक देर चुपवाओ। उसके बाद डांटो ना, उसके सारे कपड़ा निकाल लो,
सारे कपड़ा निकाल के वो का पूरा अंग देख ले, वैस तो नहीं है कि हम चुपवा रहे हैं कोनो जुटा पर नोचे घात। एक लड़का भाई हॉस्पिटल में आया था, हॉस्पिटल में हम वहीं थे, तो लड़का रोवे और लड़का चुपवावे, लड़का के आँखी एकदम लाल, लड़का बेहोश होएगा। डॉक्टर साहब तेरे गए, बीमारी कोई नहीं। अब डॉक्टर साहब जो होशियार रहे तो नर्सें कहा लगी कि कपड़ा निकालो, तो देखे का लड़का के गलहरी में हो वह बेन देखो, बेन नहीं देखो जी के सब टंगे टांगे होती ट्रेन कस गिंजैया कस। अरे वह बेन भैया लड़का के जांग हम घुस गए, पूरी पूरी समय गए, कांटा एकदम 20,000 पैदा काट काट के निकाली गए। जब सारे पंजा निकाले गए, बेन काट काट निकाली गए, तब जा बच्चा चुपान। तो चांटा एक चांटा होते दौराहा वाला, वो धनतियम लागत है, वही सब कहीं नहीं मिले, ऊसर मिले हैं, बहुत तेज दौरी हाउ दी। तो चांटा कहियो तन के चांटा वो जैसे भी वाला रहे। चेटी ने धर के चेटा को डांटा और कहा हम तो राजा के गए रहन, कहाँ हम तो राजा के रे थरिया ते चाउर उठाए लन, और अपने बाप को तुम उठाए लो। चांटा जो चेटी उठती तो लोग बरा देते, लेकिन जो चांटा देखे न तो कहीं कूचो न काट खाई, चांटा तुरंत लोग मार डारत। चांटा कोई दया नहीं, चेटी पर दया। चांटा बोला तो हम तुम्हारे चौल्या। अब यह दोनों जने के नोक झोंक होए, राजा साहब खाना खाएं, बाबा विद्या दे गए रहें, जो कोई जौन कही वह विद्या तुमका मालूम हो जाई। राजा के रे एकदम हंसी आए गए कि देखो चेटी धर के गुर्रान तो चटऊ दबगी। अब राजा साहब जब हंसी आई तो रानी विचार किया, तब रानी निजे बदन निहारो, 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 कौन फुला रहा अंग हमारो, कौन फुला रहा अंग हमारो, कौन फुला रहा अंग हमारो। जब राजा साहब हंस, अब राजा रानी रहे और कोई रहे नहीं, तो राजा साहब अब रानी सोचे लगी कोनो हमारा रंग खुला रहेगा, ते मारे राजा हंसे। तो रानी अपना शरीर देखा तो अंग खुला नहीं, तो रानी खड़ी हो गई। राजा से कहा लगी, हे स्वामी एक बात बताओ, सत्य बात हम का समझावो और हंसने का कारण बतलावो। सत्य सत्य हमका बात बताओ कि आप हंसो का है, और यह बात हमका समझाओ। राजा साहब बोले, देवी हम हसन तुमका देख नहीं, क्योंकि बाबा लोगों ने कहा था राजा हम तुम्हें विद्या दे रहे हैं, सबकी भाषा का तुमको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम कोई कहीं यह बात बताए दे हो तो बताए न पाई हो, बस मरी जाइ हो। बाबा लोगों ने कहा था कि अगर बताए दिया हो तो राजा बताए तो दिया हो, लेकिन तुम मर जाइ हो। तो राजा साहब चक्कर में पड़ गए, अगर बताए रहन है तो हम मर जाओ। तो रानी बोली, स्वामी एक बात सुन लो, अब ही लड़िया क्या चक्कर और औरत क्या मक्कर नहीं देखो, लड़िया क्या चक्कर औरत क्या मक्कर, बड़ा खराब भैया। एक संस्कृत में है श्लोक आवत है, कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानत कुतो मनुष्यम। जो चाहे जिससे पूछो इसका लोग अर्थ यह निकालते हैं कि त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को भगवानों ने जान पाई, लेकिन इसका अर्थ यूं नहीं है, इसका अर्थ और हिसाब से है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, त्रिया ने किया चरित्र और आदमी पर अभाग,
पुरुष माने पुरुष भाग्यम, त्रिया ने किया चरित्रो, आदमी परा भाग। भगवान नहीं जान पाए कि आदमी कहाँ गवा है भाग, क्योंकि वही के पेट में लाग है। हमका कहेगा नहीं, लोग कह दे, क्योंकि मलिहाबाद क्षेत्र पढ़ा लिखा है और इधर क्या आदमी सब बढ़िया, मतलब मीडियम, थोड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब क्या रहे। और वैसी जब पहुंचो तो हमारे साथ ही था भुट्टा ही भुट्टा है। इधर बागान ज्यादा है, गलत ना मानो, यूँ समझो कि बात गलत है। गलत का हम चौमंडल चली थे ना, तो हमका सब मालूम है। इधर क्या आदमी जत्ता हो तो सुडौल हिसाब किताब बना हो, और ऐसी सब गुमड़ी गुमड़ा गुमड़हू सब घुइया बंडा मांगे हीरो हंडा, लेहे डंडा चरावे भैंस। तो अब राजा सोचे अगर नहीं बताए रहे, तो रानी बोली है, स्वामी अगर यह बात नहीं मनी हो तो एक बात सुन लो, जो पिया बात बतई हो नाही, जो पिया बात बतई हो नाही, पिया बात बतई हो नाही, पिया बात बतई हो नाही, जो पिया बात बतई हो नाही, जीवित रहबो जगत मानाही, जीवित रहबो जगत मानाही, जीवित रहबो जगत मानाही, जीवित रहबो जगत मानाही। यह बात अगर हमका ना बताई हो तो हम धरती पर जिंदा ना रहा। अब राजा चक्कर पड़ गए कि अब या रानी मर गई, तो राजा बहुत भांति अनेक भूप समझावा, रानी ज्ञान हृदय नहीं आवा। राजा ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन रानी के दिमाग में बस वतन बात, मानती नाही कठिन हठ पकड़ी, मानती नाही कठिन हठ पकड़ी, भगति जैसी होरिल की लकड़ी, मानती नाही कठिन हठ पकड़ी, भगति जैसी होरिल की लकड़ी, मानत नाई कठिन हठ पकड़ी, भयगत जैसे होरिल की लकड़ी। होरिल के लकड़ी नहीं है भैया, होरिल एक होते पक्षी। होरिल पक्षी इतना चतुर होता है कि होरिल पक्षी एक तो कहूँ हाली दिखाई ना, और दिखाई दिया है तो वही के पंजा में यहाँ डार या के स्पेशल होते, वो का यूँ मालूम है कि आगे गन कहूँ बैठे वाली जगह ना मिली तो पंजे में डार फांसे रात की, या डार हमरे कामयाब है। तो जैसे होरिल पक्षी सोचता है कि लकड़ी साथ हम रहे, वो हठ उसका है, वहाँ हठ रानी के दिमाग में है कि बात अगर ना बताई हो तो संसार में जिंदा ना रहा। अब जब उतना बड़ा हट कर बैठे तो राजा चक्कर में पड़े कि हम मर जरूर जाओ, भावा लोगों ने बचन है, और अगर मर जाओ तो नरक हो जाई। तो राजा के दिमाग में आग बात गूंजी कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद अगर पुरिखा के रिहाड़ गंगे पहुंचाए दो तो लोग तरीगे। तो हमार मन कहते कि हम हाड़ का है गंगा पहुंचाए, गंगे में न डायरेक्ट मरे,
भाई गंगे में मरब तो तर जाबे करब, लेकिन रानी ना मर रहे। तो राजा बोले देवी यह बात तो हम बता सके लेकिन हिया ना बताए, यह बात हम आपके यहाँ सीधे गंगा जी के घाट पर बताए। तो रानी बोली गंगा जी के किनारे बताओ चाहे इलाहाबाद हम बताओ, जहां बताओ वहां लेकर चलो। राजा ने ये बात सोच लिया। ए भैया, राजा ने तुरंत क्या किया, 10,000 सेना सजवाई, 10,000 सेना सजवाई, गंगा तीरे चले सिधाई, गंगा तीरे चले सिधाई, राजा ने क्या किया, 10,000 सेना सजाया और 10,000 सेना सजा करके राजा साहब गंगा के तीरे चल पड़े। राजा चलते चलते बहुत दूर निकल गए। गंगा जी कुछ ही दूर बची थी भैया। तो राजा ने सोचा गर्मी का मौसम, एक सुंदर बगिया परी। अब राजा जी जो जो गंगा जी के किनारे पहुंचे, जो जो गंगा जी नजदीक पहुंच रहे हैं, तो राजा जी को चिंता है कि अब हमका मरना ही पड़ेगा। राजा जी बड़ा मगन, राजा जी बड़ा दुखी और रानी बड़ी मगन। गंगा जी बची है 40 किलोमीटर, कल नहीं तो परों बात मालूम हो जाए कि हंसे का है। और ये बद कहाते हैं, अरे बात कहो बिच में फिल्मा, फिर कही कहे बात हंसो कब होना। अरे बात कहो बिच में फिल्मा, फिर कही कहे बात हंसो कब होना। और बैठक बैठो बड़न की सदा, बिच बैठक बैठिलु सो कब होना। अरे बैठक बैठो बड़न की सदा, बिच बैठक बैठिलु सो कब होना। अब लाज चहो कुलय पनन की, पर तिरियम जाई फंसो कब होना। अब राजा साहब चलते चलते एक बगिया में पहुंचे। सेना से कहा भैया सब लोग आराम कर लो, दोपहर का मौसम। रानी को बिस्तर लगवा दिया, सारी सेना विश्राम करने लगी। राजा साहब उठे बैठे। अब इनका चिंता पड़ा परेशान के कि हमका तो मौत लग गए। अब राजा साहब चक्कर में पड़े। पहले एक घटना घटी। घटना कौन घटी मालूम? घटना या घटी कि एक बकरीन के झुंड वावा हो चूने बगियम। बकरीन के झुंड वावा चूने। और सब बकरीन क्या राजा एक रहा बकरा। गोट माने का होते है बकरी, GOAT गोट। गोट माने बकरी, गोटाऊ माने बकराऊ।
तो बकरी ने क्या रे, एक राजा आवा भैया, उस सबका नायक रहा कमांडर। अब जहां पर बकरी पहुंच पई तो पता लगा ले वो बिरवा के छिनंत धरी, क्योंकि बकरी सबसे हर जानवर बकरी के हर पेड़ उखाती, लेकिन बकरी मूड़ उखाती। बकरी पहले बिरवा के मूड़ ही खाई, और ये बद सबसे पहले मूड़ ही काटा जात। जब मूड़ खाती यह बद मूड़ ही काटा जात। तो यहाँ बकरी रहे गर्भ होती, एक जार जैसी लगी थी, कांटा जैसी, और बीच में यह रहे कुआं। और कुआं के इधर उधर बंदी व्यवस्था, वी के अंदर जो जगह रहे वही माँ भैया दूब के घास अतनी बड़ी बड़ी हरियाण लागे, अतनी बढ़िया कि देखे लालच लाग गई। तो बकरी बकरा से कहा लगे, बकरा से बोली, हमारी माताएं बहनें अपने पति का नाम नहीं लेती, खूब ध्यान दे लो। पहले लड़का हो जाता है, बहुरिया हो जाती रहे, लेकिन मम्मी क्या कोई नाव नहीं जान पाता ससुराल में नाव का है, नाव ही नहीं जान पाता नाव कहाँ है। जब पड़ोसी से न लड़ाई होत रहे, अगर यहाँ गांव के रही है देवरानी जेठानी यहाँ बनी, तो जब लड़ाई होत रहे तब कहते यहाँ चंदरिया, तब कहते यहाँ सत्यनिया, तब नाव जान में कि हाँ ये चंदारा है, ये सत्याना है। अब तो भैया नाव लिख के आवते हैं, जब देखो बिहाव तय भा तसे गाड़ी पर सबके वो लागे स्टीचर कहन नहीं पाई थी, है ना, वही सब लागे होते हैं संपर्क वाले, हाथों पकड़ावा कि फलाने के संगम फलाने मचे फलाने के संगम फलानी पार्टी है ना। तो जोइंडो बतावा जाता है कि हाँ बिल्डिंग है, ऐसा है कि नहीं। माताएं बहनें आज भी देखो, जो मर्यादित माताएं कुछ अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, आज जो छाठवन नाव धरे हैं, ओए ये नाव ही हैं, ओए, और ये को नाव है के कब कहती मालूम, के कहते हैं जब कुछ लवैया हुए या जीजा खुआ जवैया हुए, तब बहुत प्यार से बैठी हैं। तुम खाना खा तो थरिया ऊंद के बैठे, और थरिया के यहाँ अपना गिरदा के बैठे उतना कह के, अब अगे बैठे तुमसे के जान जाओ कि कहवैया हैं, हाँ कहो तो के जीजन फोन आवाना कर दिले ओए के। और एक नाव और है अपना, हमारी बात मानता ही नहीं, यहाँ नाव यू कब कहती मालूम, जब आदमी बाजारे चल दिस, जब गांव के बाहर निकलेगा खड़ंजा पर, तब कहती ओए मैं सुनता नहीं बरीगा हूं का है, कहीं पिंकू कहते हैं हाँ बप्पा जलेबी लायो हाँ। तो वह बकरी बकरा से बोली कि स्वामी हमारी इच्छा है कि हमका दुनिया तो व्यवस्था के हो, लेकिन हमारी इच्छा है कि ई के अंदर जो जार के अंदर घास लागे है, या घास ला दो। और ऐसे समय में भैया कहते हैं कि स्त्री की मन की मुराद पूरी करे चाहिए, क्योंकि मौत और जिंदगी का सामना है। गर्भ के समय में माताओं बहनों को टेंशन नहीं देख चाहिए, समझ लो, टेंशन न देख चाहिए। और लड़ौना टेंशन न दो, और जो ये कहें तुम करबो करो, जो ये कह दे कि खाना पड़ सक दे दो है तो खाना पड़ सक दे दो, क्योंकि आगे जिंदगी और मौत का सामना पड़े वाला है। अगर कोई बात बन बिगड़ गए भाई तो रोए न से रही, काहे बद के
यार हमार पत्नी के हिसाब से खाना दे दो, हम गुर्रा लिया और खाना नहीं दिया तो हमका मर जाए कि टेंशन नहीं है, हमका टेंशन तो यह है कि दादा खाना नहीं दे। सोचे हो जाए ऐसे समय में। और एक बात बताई, ऐसे समय में चाहे कोई कहे वो भाई, लेकिन बहुत ही माताएं बहने लबरी हो जाती। लबरी का चल ए आज हमका एक खट्टा मीठा वाला नमकीना लायो, खाए के चटपटा जो चाहे लागत है ना। कोई कोई हाँ चलो कोई बात नहीं, ये तो खाए पे वाली चीजें है भैया, बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, खूब ताकत रही शरीर में, यहाँ खवाओ पियो खूब। लेकिन कोई कोई के आदत बिगड़ गए, उनका खा चे किस्मत मुनिका बादाम छोहारा और खाती चूल्हे क्या पतन्ना, यू कौन दलित दुर्वाय भाई। बहुत ही जनी कुज्झा खाती रहे हो, तो पहले कुज्झा खाए वाले रहे, अब जो गिलास खा ले हो तो मरियो जैसे होता है आदमी। ये बस सब फाइबर का मामला होएगा। तो बकरी बोली बकरा से कि हमका ईमक घास लाए दो। बकरा बोला देवी अरे तुम क्या कहती हो, अरे तुमका चिंता नहीं है, ईमक घास हरी हरी काहे लाग। का कौनो हम लाट साहेबान, ई के अंदर जाल लगी है और अंदर अगर कोई जाए पावत होत तो ईमा घास लाग काहे होत, ई के अंदर हम न जाए पे। तो बकरी हट कर बैठी और कहला घास लाग हमका दो और नहीं हम मर जाब। तो बकरा बोला हम चले जाओ, हम नहीं मर जाबी माँ, हम निकर पाई भला। तो कहा लगी निकर पाओ चाहे ना निकर पाओ, मर जाओ चाहे। यह बात समझ गयो नहीं समझ पाओ, या जान लो या बकरी बकरा ना है, या राजा के होनी आए बतलाए रही। और राजा साहब के यहाँ सब मालूम हो रहा कि ये बकरी कह रही, ये बकरा सुनना, ये बकरा कह रहा है, क्योंकि उनका बाबा देना है आशीर्वाद। और रानी स्वामी तो बकरा बोला कि ऐसी औरत से का फायदा है, जी का हमरे जाने परवाह ना होए तो हम ऐसी औरत का लेके क्या करब। तो बकरा पत्नी बकरी से बोला ए ज्यादा 3-5 करी हो, अरे भाई तुमको हम ठीक कह दिया भेज, घास घास ही रही। का लगी मरिया वरिया कुछ नहीं, सबको अपनी अपनी मेहरून बात मानते हैं और हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो का नहीं मनी हो। तो बकरा बोला गर्लफ्रेंड हो तो हम यू थोड़े कहे तुम रिफाइंड ना हो, तुम रिफाइंड आओ गर्लफ्रेंड आओ, हम तुम्हारा हस्बैंड आओ, सब बात ठीक। लेकिन यू तो सोचो कि इमस घास हम निकाल ना पैबे और चले जाओ तो हम आए ना पैबे, हम मर जाओ तो तुम करियो का। बकरी जब हट कर बैठ तो बकरा गुस्सा आएगा और वत्ता कह के भैया आजया बचन सुनत क्रोध जागो और तब बकरी को मारन लागो। दिल बैठ जाए का हो, ना तो जोरदार बाजा कहूँ देखा बहने के हाथ तक संभरे रहे ना दिल हाल जी। ए भैया तो जब बकरा गुस्सान तो भैया बकरी के यहाँ मारे ला, जब बकरी के यहाँ बकरा मारे ला तो पहले कहते ना घास लाओ, और जब मारे लाग तो भैया वह बकरी रोवे लाग। बकरा बोला आज हम तुमका ठीक है कह दिया, आज हम तुमका ठीक है कह दिया। जब नहीं माना तो बकरा इतना मारा कि बकरी एकदम क्या बोली, ए भाई हमका घास लाओ चाहे ना लाओ, लेकिन हमका मारो ना, हमका घास नहीं चाहिए, घास हम नहीं खाओ लेकिन मारो ना। बकरा बोला भाटी नाले कमीनी काबू राजा ना ही जब आगम सेना ले पर
वही गंगा जी के किनारे रानी बतावे जा रहे हैं अपना मरद तैयार है, हम तुमको नन का ड्रब। राजा साहब क्या दिमाग खुलेगा दादा, एक बकरा बकरी का कब्जे में के है और हम राजा मरे जा रहे हैं, क्या सिर्रिहन हो। ये बात कहते हैं अगर पढ़े लिखे नहीं हो, स्कूल नहीं गए हो, तो सत्संग एक ऐसी चीज है जी का कहते हैं त्यारा खाना रिंचू। सत्संगी अगर तुम खूब हो तो याग चौटानी अच्छे अच्छे डॉक्टर तुमसे सलाह लिया है। बहुत बड़ा एमपी एमएलए पढ़ा लिखा हो, TWDO डिप्लोमा हो, बिप्लोमा हो, कुछ और ही डिग्री होते हैं, ESC BSc PSc। जो कोई बहुत पढ़ा हो अगर सत्संग कहे हो तो वैसे खाली इतना पूछ लो कैतियां दुई होती तो आता नहीं, और मुंह बनाई का कैतियां दुई। और कत्ती छोट बात, लेकिन यह सत्संग की बात है, चाहे 10 पन्ना नाश कर डालो जोड़े न लागी, कहूँ जोड़ो घटाना न लागी, कैतियां दुई निकारे न निकरी। अगर सत्संग एक ऐसी चीज है कि हर जगह पर काम करता है।